देश भर में चुनाव के दौरान जो मतदान होता है वो ईवीएम मशीन के ज़रिए अब किया जाता है। ईवीएम मशीन को लेकर के अक्सर कर कई सवाल भी उठाए जाते हैं और बहुत से लोगों के अंदर ये जानने की जिज्ञासा भी होती है कि आखिरकार ईवीएम काम कैसे करती है और कितना सही करती है। फिलहाल हम मौजूद हैं जयपुर में और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के जो तैयारियां की जा रही हैं उसको लेकर के जो प्रशिक्षण शिविर में किस तरह से ईवीएम को एक्सप्लेन किया जा रहा है उसके तहत हम कोशिश करेंगे हमारे आम दर्शकों को भी हम बताएं कि ईवीएम किस तरह से काम करती है, क्या इसकी बुनियादी प्रक्रिया है और कितनी ये भरोसेमंद है। फिलहाल आप देखिए कि यहाँ पर हमारे साथ में जो मतदान दल हैं उनका बाकायदा पूरा जो है ट्रेनिंग का प्रोसेस जारी है। तो ऐसे में जो मतदान दल है वो हमें बताएगा कि ये कैसे काम करती है। सबसे पहले हम आपको दिखाएं, इसमें 3 जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो है कंट्रोल यूनिट जिसे केंद्रीय यूनिट कहा जाता है, दूसरी है बैलेट यूनिट जिसमें वोट कास्ट किया जाता है और तीसरी जो यूनिट है जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है ये है वीवीपैट जो बाद में जोड़ी गई, जिसमें मतदान के बाद में मतदाता को 7 सेकंड के लिए अपनी जो मतदान करने का वीवीपैट है वो बाकायदा इसमें नज़र आता है और उसको ये यकीन हो जाता है कि उसने जिसको मतदान किया वो सही जगह गया या नहीं गया। जो टीम में से हमारे साथ में सबसे पहले जो मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर आपका नाम बताइए। मेरा मांगीलाल यादव। मांगीलाल जी, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सेंट्रल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। यहाँ से ही वोट इशू किया जाता है और यहाँ से ही जो है बाद में काउंटिंग होती है। हाँ, ये कंट्रोल यूनिट है। इसमें बैलेट आपको बैलेट इश्यू होगा, उसके बाद में आप वोट कास्ट कर सकते हो और जब आपका जो वोटिंग है वो समाप्त होने के बाद में ये जो वो बनाया हुआ है इनको हाँ उसमें जमा कर देते हैं और रिज़ल्ट जब निकालते हैं जब ये कंट्रोल यूनिट ही जाती है रिज़ल्ट सेक्शन में। तो सबसे पहले जब मतदाता आएगा मतदान केंद्र में तो उसमें आपका जो आदमी होगा बैठा हुआ यहाँ पर वो कंट्रोल यूनिट से वोट इशू करेगा। पहले उसका आइडेंटिफिकेशन होगा, आइडेंटिफिकेशन के बाद में जो पीओ फर्स्ट है वो वोट इशू करेगा। जब जाकर के वो ये कंपार्टमेंट में रहते हैं ये दोनों मशीनें जहाँ मतदान करते हैं उसमें फिर ये आपकी ये बैलेट यूनिट होती है। हाँ, बैलेट यूनिट और वीवीपैट एक ही कंपार्टमेंट में रहते हैं और इसमें सभी जो उनके मतदाता जो उम्मीदवार हैं इनके अल्फ़ाबेटिक लिस्ट और उनका जो चिन्ह है वो बाकायदा यहाँ मौजूद होता है। ये बैलेट है। इसमें पहले राष्ट्रीय पार्टी अल्फ़ाबेटिकली होती है, फिर राज्य पार्टी और फिर निर्दलीय होती है। ये सारे अल्फ़ाबेटिक इसमें जो क्रम है, आप पहले राष्ट्रीय पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो अल्फ़ाबेटिकली यहाँ होंगे, उसके बाद में राज्य पार्टी के उम्मीदवार होंगे, फिर निर्दलीय उम्मीदवार होंगे और सबसे नीचे जो होगा उसमें वो होगा नोटा। अक्सर कर लोग बाग नाराज़ होते हैं नोटा का तो भाई इस्तेमाल करते हैं। जो किसी कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहे वो नोटा का इस्तेमाल करते हैं। जो पसंदीदा कैंडिडेट है वो अपने चुनाव चिन्ह के साथ में आप उसको यहाँ पर वीवीपैट के जरिए चुनेंगे और जैसे ही आपको वोट इशू होगा उसके बाद में यहाँ पर एक रेडी का बटन है, आप देखेंगे यहाँ पर नीचे ये बटन है रेडी का जिसमें ग्रीन लाइट जलेगी। ग्रीन लाइट जलने के बाद में आप अपने पसंदीदा कैंडिडेट के सामने वाले जो ये नीला बटन है ये दबाएंगे। आप अगर किसी को दबाते हैं तो ये लाल बत्ती जलेगी और ये आपका वोट डालने का साइन होगा और इसके ठीक बाद में नंबर आएगा वीवीपैट का जिसमें 7 सेकंड के लिए पर्ची जलती है यहाँ पर वीवीपैट के अंदर। नमस्कार सर जी, तो ये कैसे होता है? यहाँ से वोट कास्ट होता है, यहाँ आता है बैलेट यूनिट में और फिर इधर पर्ची आ जाती है। इसमें पर्ची आती है और पर्ची जैसे जो भी कोई वोटर वोट कास्ट करता है तो उसमें कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर्ची शो होती है। उस पर्ची में ये लिखा होता है किस कैंडिडेट को आपने वोट कास्ट किया है, तो वो पर्ची से देख के वो निश्चित हो सकता है कि जिस व्यक्ति को मैंने कैंडिडेट को वोट किया है वह वही व्यक्ति है और इसको देख के वो सुनिश्चित करता है कि मैंने जो वोट कास्ट किया है वो ठीक है। तो ये 7 सेकंड में उसको यकीन हो जाता है मतलब वो पूरा हाँ उसमें कि मेरा वोट जो है वो सही हुआ है और किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये तीनों आपस में कनेक्टेड होते हैं? यस सर, तीनों कनेक्टेड होंगे। मेन है सीयू, इसके अंदर सारा जो है वो रिकॉर्ड रहेगा। इससे वीवीपैट, फिर बाद में वीवीपैट से बीयू कनेक्टेड होती है। तो बीयू में जैसे ही वोट कास्ट करेंगे वो रिकॉर्ड यहाँ जाता है, फिर यहाँ से वो सीयू के अंदर स्टोर होता है। तो इसमें पावर बैकअप के लिए आप अपनी ही बैटरी इस्तेमाल में रहती है? हाँ, जैसे वीवीपैट है इसकी बैटरी होगी, सीयू की बैटरी होगी, सबकी इंडिविजुअल अलग अलग बैटरी। आपकी मतदान केंद्र पर जो विद्युत आपूर्ति से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, आपका अपना अलग पूरा पावर बैकअप है? अलग है ये सबका और बैटरी फुल पावर्ड होती है। जैसे इसमें भी आपने देखा होगा 96% पूरी चार्ज है, तो फुल बैटरी इसकी इंडिविजुअल रहती है। बाहर की इलेक्ट्रिसिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो उनको चेक भी करते होंगे आप मतदान से पहले? कई बार इनका मॉक पोल होता है ये, जो भी पोलिंग एजेंट होते हैं उन पोलिंग एजेंट को मॉक पोल करके और पर कैंडिडेट जितने भी जैसे नंबर ऑफ 16 कैंडिडेट है पर कैंडिडेट को इक्वल नंबर ऑफ वोट इसके अंदर कास्ट किए जाएंगे और उससे रिलेटेड वो इसके अंदर देखेगा वीवीपैट में जो 7 सेकंड के लिए स्लिप होती है और फिर वेरीफाई करवाते हैं और फिर वेरीफाई कराने के बाद में ही इसकी पोलिंग स्टार्ट होती है। जब पोलिंग एजेंट बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाते हैं कि मशीन में जितने बीयू में हमें वोट कास्ट किए हैं, जितने हमने वीवीपैट में देखे हैं बिल्कुल सही है, उसके बाद ही फिर इसको सील करके और फिर वोट कास्ट के लिए तैयार किया जाता है। आप पहले मतदान में हिस्सा ले चुके हैं किसी? हाँ, मैं ले चुका हूँ। कौन कौन से में?
मैं 2013 2018 इनके सब वोटिंग में इलेक्शन में पार्टिसिपेट उसमें ईवीएम के ज़रिए ही आपने काम दिया, ईवीएम में किया था। सही रहा? उसमें कई बार आती हैं, कुछ बिगड़ जाती है मशीनें, उनको रिप्लेस कर दिया जाता है फिर? आता है, पर जो अपना इतनी अच्छी फैसिलिटी है कि यदि कोई दिक्कत आती है तो उसको इम्प्रूवमेंट, जैसे कई बार होता है बैटरी होती है, बैटरी रिप्लेसमेंट करने की नौबत आ जाती है, चार्ज नहीं होता, डिस्चार्ज हो जाती है, तो इसमें फटाफट या तकनीकी खराबी वो वहीं हो जाती है। हाँ, तो आपको क्या लगता है, भरोसे के लायक होती है कि अक्सर कर मतदाताओं के संशय होता है जहन के अंदर? एकदम वो गलत संशय है, एकदम पूरी तरह सुरक्षित और पूर्णतः निष्पक्ष है, इसमें किसी प्रकार कोई संदेह की आवश्यकता नहीं है। आप भी मतदान करा चुके हैं पहले कई बार? श्योर, कौन? मैं जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर हूँ और ये प्रैक्टिशन सेल से ही जुड़ा हुआ आपका हूँ। शुभ नाम क्या है? कमल वर्मा। कमल जी, तो आप ट्रेनिंग भी देते हैं और मतदान में 2018 में भी हिस्सा? 13 के बाद में जो है तो उसमें पूरे से मैं जुड़ा हुआ हूँ और हमेशा मतदान दल से रिलेटेड या प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ मैं रहता हूँ। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि मांगीलाल जी बहुत वरिष्ठ अनुभवी हैं, दो उनके साथी यहाँ मौजूद हैं। तो सर आप कितने साल से आप मतदान में, आपने पहले बैलेट पेपर वाले भी कराए होंगे मतदान? नहीं, ये हाँ, हम यहाँ जिला प्रशासन में हैं, हमने ये सारे वोटिंग, ये ईवीएम तैयार करना, ये सब हमेशा करते हैं। नहीं, पहले बैलेट पेपर वाले होते थे जब ईवीएम नहीं होती थी, वो भी आप मतदान प्रक्रिया में उसमें भी लिए? हम नहीं थे। तो अभी फिलहाल अपन एक वोट कास्ट करके देखते हैं कि किस तरह से उसमें होता है। तो मांगीलाल जी हमें सबसे पहले कंट्रोल यूनिट से वोट इशू करेंगे। अगर मैं मतदाता हूँ, मेरी सारी जांच के बाद में, पहचान देने के बाद मैं मतदान केंद्र में आया हूँ, यहाँ पर मांगीलाल जी मेरे लिए वोट इशू करिए। ये इन्होंने वोट इशू किया, ये यहाँ पर लाल बत्ती जल गई और इस लाल बत्ती जलने के बाद में जो हमारा बैलेट यूनिट है ये ग्रीन लाइट के साथ में जल गया है। यानी अब मैं किसी को मतदान करता हूँ तो मैं मतदान करने के यहाँ से ये उपयोग कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर X को 3 नंबर को मतदान किया, तो मेरे ये दबाते ही यहाँ पर एक लाल बत्ती जली और वीवीपैट आगे यहाँ पर इस जगह देखा जा सकता है कि X को वोट गया कि नहीं गया। तो आप पर्ची में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मेरा मतदान जो हुआ है वो X को गया है और यहाँ से ये बाकायदा एक लॉन्ग बीप सुनाई दी, इसका मतलब मेरी मतदान प्रक्रिया पूरी हुई है, मेरा वोट कास्ट हो चुका है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया है ईवीएम की, जिसमें वीवीपैट बाद में दाखिल किया गया और इसमें बाकायदा बैलेट यूनिट है, सारे उम्मीदवार होते हैं, नोटा भी है और सबसे बड़ा जो ब्रेन माना जाता है मतदान का, ईवीएम का, वो है केंद्रीय यूनिट, जो कि बाद में मतगणना में सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसमें सीधे तौर पर फटाफट नतीजे आते हैं, सामने किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले ये काउंट किया जाता है और मतदान के नतीजे सबके सामने होते हैं। तो 2023 के लिए दिसंबर में जिस तरह से बताया जा रहा है कि 23 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे, उससे पहले की पूरी प्रक्रिया है, इसमें हज़ारों लाखों लोग शामिल होंगे, बहुत से लोग मेहनत करेंगे और इस प्रक्रिया को समझना इसलिए ज़रूरी कि आम मतदाता के जहन में कोई सवाल ना रहे और वो समझ सके, बेहतर तरीके से मतदान कर सके, बिना किसी शंका के, बिना किसी इस तरह के आशंका के कि भाई मतदान गलत ना हो। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।